ओके पीपल, वी विल कंटिन्यू विथ बिजनेस सर्विसेज। और इसमें आपका अभी हमने देखा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सॉरी अपना इंश्योरेंस का रोल देखा है, ठीक है, बैंकिंग का रोल देखा है, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। और इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ मीन्स ऑफ कैरिंग गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो गुड्स का कैरी आउट होना या भाई साहब पीपल का कैरी आउट होना या एनिमल्स का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं, ठीक है। इट फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो वहाँ पे बिजनेस अच्छा होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड्स, रेलवेज, ये बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया में रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल नेशंस, ठीक है। इंडिया में रेलवेज आर ऑल्सो द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स टू एवरीवन। तो इंडिया में भाई साहब रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ठीक है। रोडवेज, रेलवेज, ये सब आपके कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। जितना आपका भाई साहब रोडवेज और रेलवेज इम्प्रूव्ड रहेगा उतना ही ट्रांसपोर्ट ऑफ पीपल एंड गुड्स विल बी ईजियर, और उतना ही भाई साहब आपका प्रोडक्शन भी रहेगा, ठीक है। देखो, प्रोड्यूस्ड गुड्स अगर टाइम पे कस्टमर के पास नहीं पहुंच पाए, सो दे आर ऑफ नो वैल्यू, है ना। व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स, यू हैव टू इंश्योर दैट दे आर रीचिंग द कस्टमर ऑन टाइम। अदरवाइज भाई साहब वो सड़ गए तो क्या फायदा हुआ। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। जैसे जो गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे जो इंसान लोग हैं, उनका ऑफिस में भी टाइम से पहुंचना जरूरी होना चाहिए, राइट। अदरवाइज भाई साहब पता चला आपका भाई साहब 8 बजे पहुंचना था और वो पहुंचे 12 बजे, तब तक क्लाइंट भी चले गए, कस्टमर भी चले गए, सब चले गए। So both the transport of people as well as the transport of goods, it has to be very appropriate in an economy, and for that the transport infrastructure has to be really good. To carry productive resources to the place of production, transport में तमाम चीज़ें होती हैं। ट्रांसपोर्ट में लोगों को ले जाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। ये जो आपका वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, ये भाई साहब कोरोना के बाद ही आया है, अदरवाइज इट वाज नॉट देयर, ठीक है। अभी कोरोना में एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज ऐसे थे जो बहुत हाई रेंट पे कर रहे थे अपने ऑफिस लीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत, और जो काम हो रहा था वो तो चल ही रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कोरोना के टाइम पे लोग घर बैठे भी हमें वही काम दे सकते हैं और हम उनको घर बैठे भी मॉनिटर कर सकते हैं, व्हाई डू वी नीड सच एन एक्सपेंसिव सेटअप, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि अभी मतलब जैसे लोगों को काम तक लाना है, ठीक है, तो ये एक हेडेक है, तो ये ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मैनेजेस दैट, ट्रांसपोर्ट मैनेजेस व्हाट अदर थिंग्स। रॉ मटेरियल्स का भाई साहब आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज तक पहुंचना, और फिनिश प्रोडक्ट्स का आपके फैक्ट्रीज या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मार्केट तक पहुंचना, ये सारा सब कुछ आपका ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस इज बेसिकली कैरिड आउट बाय ट्रांसपोर्ट। टू कैरी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू द प्लान प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे आप क्या कैरी कर रहे हैं? रॉ मटेरियल्स को कैरी कर रहे हैं, और क्या कैरी कर रहे हैं? टू कैरी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, यू आर डेफिनेटली कैरिंग रॉ मटेरियल्स टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट एल्स आर यू कैरिंग? अभी तो बोला मैंने भाई साहब, रॉ मटेरियल्स को ला के रख दो भाई साहब, अपने आप प्रोड्यूस हो जाएंगे क्या? नहीं, you will have to carry the people out there, right, who will work. To carry productive resources मतलब both raw materials as well as people to the place of production. Widen the size of market available to each producer. तो मतलब अगर आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो क्या होगा कि हर एक प्रोड्यूसर को बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा जहां से वो माल उठा सकता है। अगर समझ लो कोई प्रोड्यूसर है ए और उसको बी से भी सप्लाई मिल सकता है, सी से भी सप्लाई मिल सकता है और डी से भी सप्लाई मिल सकता है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस गुड्स। नाउ लेट्स से सी और डी के बीच में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, तो झक मार के भाई साहब इसको ए से ही लेना पड़ेगा, है ना। सो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आपकी अच्छी हो गई तो इसके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे अलग अलग लोगों से रॉ मटेरियल्स लेने का, और इससे क्या होगा भाई साहब, ये अपने पूरी चीज को वर्कआउट ठीक से कर सकता है। इसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस रिड्यूस होगी, प्राइस अगर प्रोड्यूसर लेवल पे रिड्यूस हो रही है तो कस्टमर के लेवल पे भी रिड्यूस होगी, ठीक है। ओके, सो वाइडन द साइज ऑफ मार्केट अवेलेबल टू ईच प्रोड्यूसर। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। एक जैसे समझो प्लेस यूटिलिटी, अभी प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या है कि एक प्लेस का यूजफुलनेस कितना है, ठीक है। जनरली हम देखते हैं कि उस प्लेस में एग्रीकल्चर होता है या नहीं,
दूसरा हम देखते हैं कि भाई साहब वहाँ पे माइनिंग होती है या नहीं, ठीक है, ये सब हम देखेंगे, तो उसको यूजफुलनेस उसी के हिसाब से होगा। अभी जैसे आप देखो यहाँ पे मुंबई में ना ही एग्रीकल्चर है ना ही माइनिंग है, बट इसको फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट? वाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा आपका ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, आपका पोर्ट कनेक्टिविटी है, आपका एयरपोर्ट है, पोर्ट मतलब आपके भाई साहब दो पोर्ट्स हैं, JNPT हो गया भाई साहब, आपका मुंबई डॉक हो गया, 2 पोर्ट्स हैं जहाँ पे आपके सी वेज ट्रांसपोर्ट आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपका एयरपोर्ट है जहाँ पे आपके एयरवेज ट्रांसपोर्ट अफोर्ड कर सकते हैं, आपका भाई साहब लोकल ट्रेन है प्लस ट्रेन भी हैं, सो ऑल दीज आर देयर, ठीक है। सो वाटर एज वेल एज रेल एज वेल एज एयर ट्रांसपोर्ट्स आर इफेक्टिवली कनेक्टेड। तो इसके वजह से इसके वजह से इस प्लेस की यूटिलिटी काफी ज्यादा है या यूजफुलनेस काफी ज्यादा है, ठीक है। सो मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर भाई साहब किसी प्रोड्यूसर के पास चॉइस है 10 अलग रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर से रॉ मटेरियल्स लेने का, तो इसका मतलब प्राइस ड्रॉप होगा क्योंकि वो अपने तरीके से भाई साहब जो सस्ता रॉ मटेरियल होगा, जो अच्छा रॉ मटेरियल होगा वो ले सकता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट उसको पहुंचा रहा है वहां तक, ठीक है। सो इससे आपकी प्राइस की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल हु आर इन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ड्राइवर्स, क्लीनर्स एंड मैकेनिक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किसका होता है? जो लोग ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, ड्राइवर्स होंगे, क्लीनर्स होंगे, मैकेनिक्स होंगे। और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट किनका होगा? हु आर द पीपल हु विल बी इनडायरेक्टली। अभी भाई साहब अगर समझ लो एक गाड़ी चली दिल्ली से और मुंबई तक आ रही है, तो क्या वो गाड़ी कभी नहीं रुकेगी? भाई साहब वो गाड़ी जो चला रहा होगा वो रुकेगा ना भाई साहब, ट्रक वाला होगा या जो भी होगा, वो जो ढाबे पे रुकेगा या जो होटल पे रुकेगा, वहाँ पे भी तो ये लोगों को इनकम जनरेट करता हुआ रुकेगा, ठीक है। जहाँ पे वो खाना खाएगा, जिन होटल्स में वो खाना खाएगा, वहाँ पे भी तो वो पैसा देगा। सो ये क्या क्रिएट कर रहा है? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। इससे आप देखोगे हाईवेज के ऊपर बहुत सारे ढाबे होते हैं, ठीक है। हाईवेज में बहुत सारे ढाबे होते हैं क्योंकि भाई साहब जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो ओकेजनली रुक कर यहाँ पे खाना खाते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया आपका? इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। हेल्प्स टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो ट्रांसपोर्ट से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल राइज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप अगर देखोगे इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट का एक मेजर ड्रॉबैक ये है कि हम गाड़ियों को विदाउट एनी वेरिफिकेशंस इशू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड विच हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ यूरोप, हैविंग अ वेरी हाई टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये स्विट्जरलैंड अपनी ब्यूटी को कैसे मेंटेन करता है, इस बारे में सोचिए कि इंडिया में आपको गाड़ी चलानी आती हो या ना आती हो, लाइसेंस आराम से मिल जाता है। कितने लोगों को यहाँ पे मालूम है कि गाड़ी चलाना एकदम परफेक्टली आता है? नहीं, 90% लोगों को नहीं आता है भाई साहब। 90% लोगों को परफेक्टली गाड़ी चलाना नहीं आता है। 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस का जो प्रोक्योरमेंट है वो उतना स्ट्रिंजेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंडर द टेबल और लाइसेंस, ठीक है। स्विट्जरलैंड में क्या है कि आप गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन गाड़ी आप चला तभी पाएंगे जब आपके पास लाइसेंस हो। और ये लाइसेंस देने में गवर्नमेंट आपके जूते घिसा देगी भाई साहब, ठीक है, जूते घिसा देगी मतलब अच्छा ये लाइन है ना भाई साहब, ऐसे बैक करना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। जो नौसिखिया ड्राइवर होगा भाई साहब उसका थोड़ा सा तो इधर उधर जाएगा ही। तो इतना स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है कि ईयर आफ्टर ईयर पीपल आर अप्लाइंग फॉर प्रोक्योरिंग लाइसेंस एंड दे आर नॉट गेटिंग इट। तो फ्रस्ट्रेट होकर लोग भाई साहब गाड़ी भी बेच देते हैं या तो लेते ही नहीं है, ठीक है, या तो लेते ही नहीं है। इससे क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग vehicles at their place, which means that maximum amount of people are using public transport। और public transport बहुत efficient है वहाँ पे, जिससे क्या होगा कि pollution बहुत कम होगा। आज की तारीख में ट्रैफिक जाम्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि भाई साहब जितने इंसान उससे ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ठीक है। सो हम ये सब नहीं सोच रहे हैं। हम भाई साहब तो हमारा एक तो भाई साहब जो पेट्रोल का इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है इतनी गाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए, दूसरा पोल्यूशन लेवल्स बहुत हाई है, ठीक है, और फिर ट्रैफिक जैम्स हैं। सो एक प्रॉब्लम के ऊपर दूसरे प्रॉब्लम्स कनेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉब्लम के जड़ को ही काट दिया है। वो भाई साहब इतना डिफिकल्ट कर चुके हैं लाइसेंस प्रोक्योर करने का प्रोसेस कि यू गिव अप।
और आपके पास मजबूरन ट्रैफिक, मतलब आपको मजबूरन भाई साहब आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ज़्यादा करके यूज़ करना रहता है। और इसीलिए स्वीडन का जो पोल्यूशन लेवल्स है वो बहुत कम, स्विट्जरलैंड का जो पोल्यूशन लेवल्स है इट इज़ ड्रास्टिकली डाउन, एंड दैट्स व्हाट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पे भाई साहब उल्टा हो रहा है, टूरिस्ट लोग भाग रहे हैं ये पोल्यूशन लेवल देखकर। आप आज से कुछ 4-5 साल पहले जब विराट कोहली इंडिया का कैप्टन था, तो देयर वाज अ टेस्ट मैच दैट वाज बीइंग प्लेड इन दिल्ली, और टेस्ट मैच में इंडिया और श्रीलंका का टेस्ट मैच था। हमारे शक्ल पे चप्पल था ये बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि विराट कोहली को मजबूरन इनिंग्स डिक्लेयर करना पड़ा। जैसे जब आप समझ लो एक बहुत सॉलिड पोजीशन पे होते हो तब आप इनिंग्स डिक्लेयर करते हो टेस्ट मैच में। तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल था उस ग्राउंड में कि श्रीलंकन प्लेयर्स ने बोला कि भाई साहब हम नहीं खेलेंगे, वी आर बॉयकॉटिंग दिस मैच, वी आर लीस्ट बॉदर्ड एज टू व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस मैच, बट ओइंग टू दिस हाई लेवल्स ऑफ पोल्यूशन वी कैन नॉट प्ले हेयर। तो मतलब अभी उनके 11 प्लेयर फील्डिंग कर रहे हैं, तो विराट कोहली ने बोला भाई साहब ठीक है डिक्लेयर करेंगे, तुम्हारे 2 बैट्समैन रहेंगे पिच पे, दैट कैन बी अफोर्डेड। तो इसके बाद वो इनिंग्स चला, बट वो मतलब हमने कुछ 200 या 250 स्कोर ही किया था, विच वॉज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अ टेस्ट मैच इनिंग्स। कंसोलिडेटेड पोजीशन पे हम नहीं थे, लेकिन फिर भी मैच को इज्जत से बचाने के लिए, मतलब मैच बचे या ना बचे, भारत का इज्जत बचे, इसके लिए उनको डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे एक मैच है और ये भाई साहब भारत के ऊपर काला ठप्पा पड़ जाएगा कि एक मैच कैंसिल हुआ है इंटरनेशनल 2 टीम्स के बीच में जस्ट बिकॉज द पोल्यूशन लेवल्स आर सुपर हाई। तो हम मैनेज नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो हम जितना भी रोड्स डेवलप कर लें, लेकिन अगर हम उल्ट सुल्ट गाड़ीज इश्यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैफिक जैम्स तो होगा ही होगा, प्लस पोल्यूशन लेवल्स भी बढ़ेंगे। एक समस्या दूसरे समस्या को मतलब अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, हेल्प्स यू टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। सो ऑब्वियसली गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हेल्प्स टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मतलब ये नहीं कि अच्छे रोड्स, उन रोड्स को मॉनिटर करना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब उन रोड्स में कोई फालतू का पार्किंग ना कर रहा हो। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे वैसे ओ सीटी बजाते हुए आ गए कुछ, अभी देखो आपको चलने को जगह नहीं है वैसा, अभी कोई नहीं आएगा, है ना। तो ये है हमारा। ठीक है, सो दीज आर थिंग्स। आपके फालतू आपके लेन्स में कोई नहीं जाता है, वहाँ पे 4 लेन्स होते हैं भाई साहब, अलग अलग लेन्स में अलग अलग स्पीड्स मेंटेन रहती है। आप उस लेन पे उसी स्पीड से चल सकते हैं, उससे ज़्यादा पे गए तो आपका चालान कट जाएगा। ये सब तमाम चीज़ें हैं। तो ट्रांसपोर्ट मतलब रोड्स को एफिशिएंट बनाना ही ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड्स में जो ट्रैफिक है उसको भी एफिशिएंट बनाना ट्रांसपोर्ट का काम है। ठीक है, सो helps to improve the standard of living. The cost of production and distribution can be reduced by using efficient and cheap modes of transport. आपका भाई साहब जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा उतना ही आपका कॉस्ट जो है तो कम होगा चीज़ों का। ठीक है, जो प्रोड्यूसर है उसको अगर तमाम रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएं और उनसे उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहे तो ऑब्वियसली ही कैन नेगोशिएट फॉर द प्राइस। अच्छा तुम मेरे को इतने में रॉ मटेरियल दे रहे हो ना, इतने में दो तो लेता हूं, वरना अगला खड़ा है भाई साहब, अगला देने को रेडी है और अगले के साथ मेरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक ही है, तुम्हारे साथ जैसा है वैसा उसके साथ भी है। ठीक है, सो दिस विल हैव, तो मजबूरन इसको भाई साहब अपना प्राइस ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर आपके रॉ मटेरियल के लेवल पे प्राइस ड्रॉप होता है तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन या फाइनल या फिनिश्ड गुड्स के लेवल्स पे भी प्राइस ड्रॉप होगा, और अगर ऐसा होगा तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ओके। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू प्रोवाइड नेसेसिटीज लाइक फूड, वाटर, मेडिसिन, ब्लैंकेट्स एक्सेट्रा टू पीपल अफेक्टेड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। अगर कोई भाई साहब बहुत बड़ी नेचुरल विपत्ति आ गई तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर जितना अच्छा होगा उतनी जल्दी हम साइट पे रीच कर पाएंगे और लोगों को कुछ हिसाब से राहत दे पाएंगे। ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वाइटल रोल इन नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस में भी बहुत ट्रांसपोर्ट वाइटल रोल प्ले करता है। कैसे कि अगर समझ लो एक बॉर्डर है और उस बॉर्डर पर हमको मिलिट्री को तैनात करना है, तो मिलिट्री तो हमने तैनात कर दी, लेकिन भाई साहब मिलिट्री को जिंदा रखने के लिए उनको फूड तो पहुंचाना पड़ेगा ना, उनका राशन तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। पता चला मिलिट्री को तैनात रखा और बोला भाई साहब 1 महीने बाद राशन आएगा, वो जिंदा कैसे रहेगा भाई साहब। ठीक है, सो यू हैव टू हैव एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कल को अगर वहां पे जंग छिड़ती है तो क्या हमारे टैंक्स वहां तक पहुंच पाएंगे, क्या हमारे एयरप्लेन्स वहां तक पहुंच पाएंगे, क्या हमारा पूरा मिलिट्री यूनिट वहां तक पहुंच पाएगा। सो डिफेंस सिस्टम के लिए भी ट्रांसपोर्ट बहुत अहमियत रखता है। ठीक है, ओके। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द 4 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रोड, रेल, एयर एंड वाटर। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
रोड ट्रांसपोर्ट refers to transportation of goods and passengers via land routes, ठीक है। Vehicles like bullock cart, cycles, autos, buses, cars, trucks, bikes, vans, lorries, etc. are means of road transport. Advantages का क्या क्या है भाई साहब? Cost, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव। रोड ट्रांसपोर्ट में खर्चा कम होता है, ठीक है, खर्चा कम होता है, इसका स्पीड भी होता है भाई साहब, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अभी देखो रेलवेज जैसा है वो ऐसे ही जा रहा है, अभी क्या वो आपके घर तक आ रहा है क्या? नहीं ना भाई साहब, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है, लेकिन रिक्शा आपके घर तक आ सकता है, ठीक है, तो क्योंकि रोड आपके घर तक गया है, तो रोड ट्रांसपोर्ट इज फ्लेक्सिबल। आपने कोई ओला कैब वाले को बुलाया तो वो क्या बोलेगा? मानसर वो स्टेशन आओ, या भाई साहब हाईवे के नाके पे आओ, ऐसा थोड़ी बोलेगा, वो आपके घर तक आएगा ना, ठीक है, क्योंकि आपके घर तक रोड जाती है, ठीक है। तो रोड ट्रांसपोर्ट में वो फ्लेक्सिबिलिटी है जो आपको रेलवेज में नहीं मिलेगी और एयरवेज तो कतई नहीं मिलेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है, डोर टू डोर सर्विस है, अवेलेबिलिटी है, ठीक है, अवेलेबिलिटी भी आपकी भाई साहब रहती है। तो ये सारे आपके, क्योंकि अवेलेबिलिटी कैसा होता है, अगर समझ लो आपका जैसे ट्रेन्स हैं वो अपने टाइम पे चलते हैं, ट्रेन्स आपके टाइम पे चलते हैं, मतलब वो उनका अलग अलग टाइम होगा भाई साहब। आप बिफोर टाइम किसी ट्रेन को मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अराइव हो, लेट ही होगा ज्यादा करके, ठीक है। आपके जो फ्लाइट्स हैं वो भी अपने टाइम पे चलते हैं, लेकिन अगर आपको रोड ट्रांसपोर्ट से कहीं जाना हो तो आप कभी भी ओला बुला सकते हैं, कभी भी उबेर बुला सकते हैं, यू आर फ्लेक्सिबल विद द टाइमिंग्स आउट देयर, ठीक है। तो वहां पे आपकी अवेलेबिलिटी होती है बहुत ज्यादा। डोर टू डोर सर्विस मतलब समझ में आ गया भाई साहब, एकदम आपके घर तक भाई साहब ये चीजें आ जाएंगी। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं किसके? रोड ट्रांसपोर्ट के। तो हम फटाफट से देखते हैं भाई साहब, कॉस्ट में क्या एडवांटेज है? इज चीप एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। स्पीड, इट्स फास्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंसेस में अगर आपको कवर करना है तो रोड ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे अगर आप देखोगे, मतलब मुझे अगर यहां से वाशी जाना है और वाशी किसी सेक्टर में जाना है, लेट्स से 29 सेक्टर में जाना है, तो मेरे लिए यहां से मैं ट्रेन तक चलकर जाऊं, मैं रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स से आई एम नॉट यूजिंग एनी रोड ट्रांसपोर्ट, आई एम जस्ट यूजिंग रेलवेज। तो मैं यहां से स्टेशन तक चल कर गया, फिर मैंने रेलवेज पकड़ा, फिर मैं वाशी में उतरा, फिर वहां से भी चल कर गया। इट विल टेक एटलीस्ट 2-3 आवर्स फॉर मी टू रीच दैट डेस्टिनेशन। यहाँ पे मैंने अगर ओला बुलाया तो 15-20 मिनट में मैं वहाँ पे टच हो जाऊंगा। सो फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस डेफिनेटली रोड ट्रांसपोर्ट इज अ बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इट इज fast mode of transport especially for short distances. Perishable goods can be transported quickly by road carriers over short distances. Perishable goods मतलब जो जिनकी सड़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जैसे मछली हो गया, मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, these are perishable goods which have a high possibility of getting rotted in very short span of time. So they can be, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट आपका फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दिस कैन बी अडॉप्टेड। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई साहब? व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? तुम कहें इट इज फ्लेक्सिबल मोड एज लोडिंग एंड अनलोडिंग कैन बी डन एट एनी डेस्टिनेशन, ठीक है। अगर आपको ट्रेन में लोडिंग अनलोडिंग करनी है तो ट्रेन के स्टेशन पे ही करनी पड़ेगी। एयर कार्गो मूवर्स में भी यही है और आपके जहाजों में भी यही है, ठीक है, शिप्स में भी। लेकिन यहाँ पे भाई साहब आप सीधा सीधा दुकान के सामने लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं, है ना। आपका भाई साहब जो माल है वो बराबर दुकान के सामने पहुंच गया, वहां से लोडिंग भी हो सकती है, वहां से अनलोडिंग भी हो सकती है, ठीक है। डोर टू डोर सर्विस, इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस एंड फंक्शंस एज फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स। फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स मतलब अगर समझ लो मेरे को भाई साहब कुछ लेट्स से 50,000 बुक्स मेरे प्रिंटिंग शॉप में है जिसको मुझे कहीं औरंगाबाद में पहुंचाना है, ठीक है। लेट्स से अ प्लेस इन औरंगाबाद एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डिलीवर दीज 50,000 बुक्स आउट देयर। तो अभी ये 50,000 बुक्स को डिलीवर करने के लिए लेट्स से आई हैव हायर्ड, मतलब मैंने ट्रेन में एक बुक किया हुआ है, ठीक है, लेकिन ट्रेन तक पहुंचने के लिए भी मुझे रोड ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं? I cannot get the 50,000 books out there without using road transport. तो road transport basically एक ऐसा form of transport है जो दूसरे सारे modes of transport को feed करता है। feed करता है मतलब without using road transport, irrespective of whether you have used air transport or maybe railways transport or maybe waterways transport, you have to आपको road transport use करना ही पड़ेगा, ठीक है। Availability, available now, ठीक है, it enables people to travel and carry goods to the places where any other mode is not available. Disadvantages क्या है भाई साहब? नॉन इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत दूर के डिस्टेंसेस के लिए ये नॉन इकोनॉमिकल है। बहुत सारे टोल्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, बहुत सारे रास्ते आपको क्रॉस करने पड़े और एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है रोड ट्रांसपोर्ट में।
तो लॉसेस होने की संभावनाएं भी ज़्यादा होती हैं। नॉन इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, आपका फ्यूल कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा। नॉन सूटेबिलिटी फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स, बहुत ज़्यादा हैवी या बल्की गुड्स हैं तो अगर आपने ट्रक में लाद दिया तो ट्रक गिर सकता है कहीं भी, इट्स नॉन सूटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स। अफेक्टेड बाय वेदर, वेदर का सबसे बड़ा इंपैक्ट आपके रोड ट्रांसपोर्ट में आता है। रेलवेज में तो भाई साहब ऐसे ही चलता ही रहेगा, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में अगर आपका बरसात हो गया बहुत ज़्यादा तो स्किड होने की पॉसिबिलिटी है, एक्सीडेंट्स होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप स्पेशली पहाड़ी एरिया से अगर आप मूव कर रहा होगा आपका ट्रक तो कभी भी कुछ भी गिर सकता है, ठीक है। सो ये सब बरसात के मौसम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट में होते हैं, सो दैट इज़ वन थिंग। और पोल्यूशन लेवल्स भी सबसे ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट में होते हैं, ठीक है। आप यहाँ से भाई साहब वाशी तक चले जाओ बाइक चला कर, पूरे काले हो जाओगे, है ना, पूरा मुंह ही काले हो जाएगा, इतना पोल्यूशन लेवल है। ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट में ही सबसे ज़्यादा होता है। नॉन इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस सिंस इट हैज़ लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी, तो इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। जैसे ट्रेन में देखोगे इतने सारे वैगन्स हैं तो कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, सेम इन शिप्स एज वेल, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, मतलब आपको 2-4 ट्रक भेजने पड़ेंगे। नॉन सूटेबिलिटी फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स results in high cost, ठीक है। affected by weather, affected by adverse weather conditions like floods, rain, landslide, इन सब चीजों से भाई साहब आपका रोड ट्रांसपोर्ट इंपैक्ट होता है। एक्सीडेंट्स, डेफिनेटली रोड ट्रांसपोर्ट हैज सीन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स देन एनी अदर एक्सीडेंट्स, ठीक है। ट्रेन का तो इक्का दुक्का आप कभी 2-4 साल में सुन लोगे, प्लेन का तो शायद 10 साल में एक बार होता होगा, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट्स रोजाना होते हैं, ठीक है, रोजाना होते हैं मतलब, और भयंकर एक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप दूसरे शिप्स के भी एक्सीडेंट्स बहुत रेयर हैं, ठीक है, बहुत रेयर है, बहुत रेयरली आप सुनेंगे कि भाई साहब कोई शिप का एक्सीडेंट हो गया और पूरा क्रू डाई हो गया, ठीक है। सो दीज आर वेरी रेयर एक्सीडेंट्स, बट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन इन रोड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, ये बाहर के देशों की भी कहानी है, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स आर वेरी कॉमन, okay. There is a possibility of road accidents, or accidents are common. Obviously pollution level, it causes pollution due to emission of gases and has adverse health consequences. Rail transport refers to transportation of goods and passenger on railway lines, most dependable mode of transport for longer distances. जितना ज़्यादा दूरी होगा उतना ज़्यादा रेलवे ट्रांसपोर्ट ही बेस्ट होगा, क्योंकि रेलवेज एक ट्रैक पे गाड़ी चल रही है तो उसके सामने कुछ आ गया तो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके सामने कुछ आ गया तो उसका प्रॉब्लम है, अदरवाइज एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। सो दैट इज हाउ रेलवे ट्रांसपोर्ट्स आर। एडवांटेजेस, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सूटेबल फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स, जो बहुत ही हैवी एंड बल्की गुड्स होते हैं उसको अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेस इम्पैक्ट ऑफ वेदर, स्पीड तो ऑब्वियसली है ही, और इसमें इम्पैक्ट ऑफ वेदर इज वेरी लेस, सेफ्टी भी है ऑब्वियसली, ठीक है, एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत कम है। रेल ट्रांसपोर्ट इज कन्वीनियंट मोड फॉर ट्रैवलिंग ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। सूटेबिलिटी फॉर हैवी एंड बल्की गुड्स, बहुत ही हैवी एंड बल्की गुड्स के लिए बहुत सूटेबल होता है। इट इज सूटेबल मोड ऑफ कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, ठीक है। व्हाट एल्स डू वी हैव? स्पीड, ऑब्वियसली स्पीड तो अच्छा खासा होता है भाई साहब। इट इज फास्टर मोड एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट से ये फास्टर मोड क्यों है? क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड से जाता है और रोड्स में बहुत सारी पब्लिक होती है, तो रोड्स में कंजेशंस होते हैं, जाम्स होते हैं, लेकिन रेलवे लाइंस में ये नहीं होता है, ठीक है। तो इट इज अ फास्टर मोड एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट, तो डेफिनेटली इट विल बी अ फास्टर मोड। लेस इंपैक्ट ऑफ वेदर, इट्स ऑपरेशन इज कंपैरेटिवली लेस अफेक्टेड ड्यू टू एडवर्स वेदर कंडीशंस। ऐसा नहीं है कि भाई साहब रेलवेज में कभी भी वेदर कंडीशंस का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। हाँ, सो ही जाओ भाई साहब तुम, रेलवेज में वेदर का कोई इंपैक्ट नहीं होता है, बट एज कंपेयर टू रोडवेज, रेलवेज का मतलब वेदर सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है, वेदर के इम्पैक्ट्स कम हैं इस पर, ठीक है। सेफ्टी भी ज़्यादा है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं, इज अ मोर सेफर मोड, इट इंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई साहब? कॉस्टली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, अगर आप शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए जा रहे होंगे तो इट इज डेफिनेटली अ कॉस्टलियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्ट इज अ कॉस्टलियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अवेलेबिलिटी, ये एक प्रॉब्लम है भाई साहब, ट्रेन आज अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है, इतने टाइम पे अवेलेबल है, तो आपको अपने हिसाब से ट्रेन्स नहीं मिलने वाली, ट्रेन्स अपने हिसाब से चलेंगी, ठीक है। जैसे ओला या कोई भी ट्रांसपोर्ट आपको अपने हिसाब से मिल सकता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी बुक की रोड ट्रांसपोर्ट में, वो आपको अपने टाइम के हिसाब से मिल सकता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्स इज नॉट पर एज पर योर टाइम, इट विल बी एज पर देयर टाइम। एक्सीडेंट्स, डिसएडवांटेजेस होते हैं कभी कभार, अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस, फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस मतलब भाई साहब आपको जैसे
फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? रोड ट्रांसपोर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी हाई, आपके घर तक भाई साहब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराई जा सकती है, ठीक है, बिकॉज रोड्स आर बिल्ट इन दैट वे। लेकिन रेलवेज तो मेन सेंटर्स को टच बेस करते हुए जाते हैं, वो आपके घर तक नहीं आते हैं, ठीक है। सो फ्लेक्सिबिलिटी भाई साहब लेस है। एब्सेंस ऑफ डोर टू डोर सर्विस है, डोर टू डोर सर्विस तो नहीं मिल सकती है, ये सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट में ही मिल सकता है। कॉस्टली फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, रेल ट्रांसपोर्ट इज रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस, ठीक है। तो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भाई साहब ये अवेलेबिलिटी ज्यादा करके आपका भाई साहब इट इज नॉट अवेलेबल इन सर्टन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सब जगहों से रेलवे नेटवर्क नहीं है, पहाड़ी इलाके हैं या भाई साहब ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपका रेल नेटवर्क नहीं जाता है, तो सब जगह अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन सर्टन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक्सीडेंट्स होते हैं और जब होते हैं तो बहुत भयंकर होते हैं भाई साहब, ठीक है, काफ़ी लोगों की जानें जाती हैं। इट इन्वॉल्व्स हैवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस एक्सीडेंट्स हैपन, ठीक है, इन केस एक्सीडेंट्स हैपन। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, इट लैक्स टाइम फ्लेक्सिबिलिटी एज ट्रेन्स रन एज पर देयर फिक्स टाइम। वो अपने टाइम के हिसाब से चलते हैं, आपके हिसाब से नहीं। आपको जब ज़रूरत होगा तब आपके पास पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है, उनका एक स्टैंडर्ड टाइम रहता है। आपको भाई साहब उस सर्विस को अवेल करना है तो कीजिए उसी टाइम में, वरना आप कुछ और देख लीजिए, ठीक है। एब्सेंस ऑफ डोर टू डोर सर्विस, इट डज नॉट प्रोवाइड अ डोर टू डोर सर्विस। तो ये तो भाई साहब जो आपका रोड ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज है वही लगभग आपके रेलवे ट्रांसपोर्ट का डिसएडवांटेज है, ठीक है। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट कैरीज गुड्स एंड पैसेंजर्स थ्रू एयरवेज, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे तीव्रतम गति से जाने वाला ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। इट यूजेस डिफरेंट एयरक्राफ्ट लाइक पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, कार्गो एयरक्राफ्ट जिसमें सिर्फ गुड्स जाते हैं, हेलीकॉप्टर्स जिसमें आपके पर्सनलाइज्ड मतलब ट्रांसपोर्ट होता है। हेलीकॉप्टर्स आर पर्सनलाइज्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ओके, तो आपके ये सब भाई साहब एयरवेज, कार्गोवेज एंड हेलीकॉप्टर्स आर देयर। एयर ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड इनटू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इट मींस। डोमेस्टिक मतलब विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, आपके कंट्री के अंदर ही जो एयर से मूवमेंट होता है उसको हम एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, इट इज कैरिड आउट इन फिक्स्ड एयर रूट्स, अलग अलग फिक्स्ड एयर रूट्स रहते हैं। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली स्पीड, वेरी हाई स्पीड, ठीक है, हाईएस्ट इन द स्पीड। एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट अमंग ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के टाइम पे बहुत हेल्प होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपके जितने भी लैंड एरियाज हैं दे जनरली गेट इंपैक्टेड। ठीक है, थैंक यू।